हथियार हैं, शीशे खुले हुए थे, तो इस तरह की बातें कर रहे थे। वो शायद किसी को मारना चाहते हैं। तो इसी इन्फॉर्मेशन पे तुरंत फिर टीम तैयार करके 2 गाड़ियों के साथ उनको राउंड अप कर लिया गया। तो पहले यहाँ पे रह के माइनिंग करता था और लड़ाई झगड़े वगैरह करता था। हरियाणा के पंचकुला में एंटी नारकोटिक्स सेल को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि एंटी नारकोटिक्स सेल ने 2 देसी कट्टे, 32 बोर पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस बरामद करने के साथ साथ 3 आरोपियों पर काबू पाया है। आइए सुनते हैं इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है। उस गाड़ी सफेद रंग की, उसमें 3 लड़के बैठे हुए हैं और वो यहाँ के लग भी नहीं रहे हैं और उनके पास हथियार हैं, शीशे खुले हुए थे, तो इस तरह की बातें कर रहे थे। वो शायद किसी को मारना चाहते हैं। तो इसी इन्फॉर्मेशन पे तुरंत फिर टीम तैयार करके 2 गाड़ियों के साथ उनको राउंड अप कर लिया गया था। राउंड अप करने के बाद इनको नीचे उतार के नाम पता पूछा, तो इन्होंने अपने अलग अलग जगह के नाम बताए। एक ने बताया कि मैं मनदीप वासी बतौड़, दूसरा लड़का विक्की जो भूना इसे रहने वाला है, तीसरा लड़का खेड़ावाड़ी का अमन नाम का लड़का है जो पिंजौर में पड़ता है। तो इनकी जब तलाशी ली गई तो तीनों से अलग अलग एक हथियार और उनके रोंद बरामद हुए। तो फिर उनके बारे में पूछताछ करी, कहाँ से आए, किस लिए आए हैं। तो इन्होंने बताया कि ये सिमू ने इनको भेजा था। हरसिमरन उर्फ सिमू नबीपुर नारायणगढ़ का रहने वाला है। उस पर पहले भी पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली में काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं लड़ाई झगड़े के, 307 के, माइनिंग वगैरह के। वो पहले यहाँ पे रह के माइनिंग करता था और लड़ाई झगड़े वगैरह करता था। तो उसने इनको भेजा था और ये बता रहे थे कि भाई उसने इनके पास लोकेशन भेजनी थी, बंदे का फोटो वगैरह भेजना था, पता भेजना था, जिसको मारना था उसी ने मारने के लिए भेजा था। तो फिर अब आज इनको कोर्ट में पेश करके 7 दिन का रिमांड ले लिया है और भी जहाँ जिन के साथ इनके लिंक है उनको भी कोशिश करेंगे राउंड अप करने की, बात को क्लियर करने की। तो फोटो लोकेशन अभी तक आई नहीं? फोटो लोकेशन अभी तक आई नहीं थी उस टाइम तक, तभी ये वहाँ पे रुके हुए थे। फोटो लोकेशन आ जाती तो शायद ये वहाँ से निकल जाते। तो अच्छी बात है, उस टाइम पे फोटो लोकेशन आई नहीं। तो क्या क्या बरामद हुए हथियार कौन कौन से हैं इनके पास? इनके 2 के पास 32 की पिस्टल थी जो देसी पिस्टल है और एक के पास 315 का देसी कट्टा मिला है और उन सभी की रौंद है। तो सर हथियार मिले हैं तो इनके क्या बैकग्राउंड है तीनों के? इनके बैकग्राउंड ये भी, इनके तीनों के ऊपर लड़ाई झगड़े वगैरह के पहले भी मुकदमे दर्ज हैं और उनके कोर्ट में पता किया जाएगा उनका क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है। जो सर ये सिमू है, ये कहाँ का रहने वाला है, कहाँ रहता है अभी और कैसे बातचीत होती थी इनके साथ? ये सिमू फिलहाल जर्मनी में रह रहे हैं। जो पीछे भी एक मामला आया था, पीछे सितंबर 2024 में रायपुरानी में एक गोली चलाई गई थी गोल्डी नाम के बंदे के ऊपर। वो सिमू ने ही चलवाई थी, जो बाद में पता चला था जब वो 6-7 बंदे उसमें अरेस्ट हुए थे। तो उन्होंने जो बताया था सिमू ने ही गोली चलवाई थी और उस गोली चलाने की मंशा सिर्फ यही थी, वो अपनी पुरानी उसकी जेल में गोल्डी के साथ कोई बातचीत हुई थी, वो अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए उसको मरवाना चाहता था। कहाँ तक पढ़े हुए हैं ये लड़के? ये लड़के 10वीं 12वीं तक। तो क्या इस बार वही टारगेट तो नहीं था इनका? कुछ जांच में निकल के आया अभी तक ऐसी कोई बात पता नहीं चली है कि गोल्डी टारगेट था। अभी जी ऐसा कुछ पता चलता है तो बताइए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।